you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muhammad Rabashikirianta. हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह। तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह। तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह। तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह। तू है आशा मेरी यीशु मसीह। तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह। तू है आशा मेरी यीशु मसीह। तू है आशा मेरी। हालेलुया। आप जहाँ पर भी हैं, आप मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं। चाहे आप किसी भी परेशानी से जा रहे हो, वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। चाहे आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, उसने सारे चीजों को अपने पाँव के नीचे रख दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने आपके पाँव के नीचे हर एक बातों को रख दिया है। जैसा कि रोमियो कहता है, वो हमको हमारे पैरों के नीचे शैतान को कुचलता है। तो आप जहाँ पर भी हैं, अगर आज आपके जीवन में कोई भी समस्या है, तो वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती,
He is Adonai, He is Shaddai. He will manifest in your life. वो आपके जीवन में प्रगटीकरण करेगा. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Adonai, manifest Himself.
स्पेशली जवानों से मैं बात करना चाहता हूँ। आप ये मत सोचिए आप अकेले हैं, आप ये मत सोचिए आपको कोई नहीं समझता है। वो परमेश्वर आपके करीब है, वो आपको जानता है, वो आपको पहचानता है, वो आपके साथ साथ रहता है। याद करिए वो दिन जब परमेश्वर ने अपने सामर्थ से आपको छुआ था। वापस आप उसी सामर्थ में अपने आप को वापस ला सकते हैं जब आप फिर से परमेश्वर की ओर अपने आप को पूरी तरीके से देते हैं। एबेनेज़रे, एबेनेज़रे, अब तक मुझे संभाला तूने। एबेनेज़रे, एबेनेज़रे, अब तक तूने संभाला मुझे। स्तुति, 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 हृदय से करूं तेरी स्तुति। स्तुति, 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 हृदय से करूं तेरी स्तुति। हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा अपने बारे में हमेशा चिंतित रहता है। सब लोग अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन चिंतित रहना अलग बात है। यहाँ पर मेरे को एक व्यक्ति सुन रहा है जो बहुत हमेशा चिंतित रहता है खुद के लिए, क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन परमेश्वर इसी समय आपके लिए कहना चाहता है, मैं तेरा भविष्य देखने वाला परमेश्वर, तू चिंता मत कर। अगर मैंने तेरे को बदला है तो मैं तेरे भविष्य को भी बदल दूंगा। अगर मैंने तेरे को छुआ है, मैं तेरे भविष्य में पहले ही काम कर चुका हूँ। उसने हमें पहले से ही एक मकसद के लिए, एक उद्देश्य के लिए बनाया है। अपने आप को वापस रिवाइव, रिफ्रेश, रिचार्ज करें। एबेनेज़रे, एबेनेज़रे, अब तक तूने संभाला मुझे। एबेनेज़रे, एबेनेज़रे, अब तक तूने संभाला मुझे। स्तुति, 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 हृदय से करूं तेरी स्तुति। स्तुति, 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 हृदय से करूं तेरी स्तुति। मेरा घराना सिर्फ तुझको ही धन्य कहे। मेरा घराना सिर्फ तुझको ही धन्य कहे। सब बातों के लिए स्तुति, सब चीजों के लिए स्तुति। एबेनेज़रे, एबेनेज़रे, अब तक मुझे संभाला तूने। एबेनेज़रे, एबेनेज़रे, अब तक मुझे संभाला तूने। स्तुति, 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 हृदय से करूं तेरी स्तुति। स्तुति, 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 हृदय से करूं तेरी स्तुति। अद्भुत परमेश्वर हमारे साथ है, अद्भुत पिता हमारे साथ है। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तू आज के समय में हमारे साथ है। पिता, तुम्हें ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। ओ पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए, इस अद्भुत समय के लिए। परमेश्वर, आप हमारे लिए सब कुछ है।
आप हमारे लिए सब कुछ है राजा। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो फेसबुक में देख रहे हैं, जो इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी स्थान में आप हैं, उस स्थान में कुछ देर के लिए अपने आप को शांत करिए और जिस दिन उसने आपको छुआ था उस अभिषेक के बारे में सोचिए। वो कितना अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको छुआ था। जब मैं इस गीत को गा रहा हूँ तो आप ये मत मांगे कि अभिषेक कीजिए, आप अभिषेक किए थे प्रभु, मैं वापस उस अभिषेक में खड़ा होना चाहता हूँ आज के दिन। और मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूँ, आप वापस उस अभिषेक में खड़े हो जाएंगे। प्यासे दिल से करता दुआ। थैंक यू लॉर्ड। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक बात किया, मैं वो बांट करके इस लाइफ को ख़त्म करूँगा। आप सबको जय मसीह की सॉरी, आप लोग के कमेंट्स को नहीं देख पाया, जितने लोग ने कमेंट्स किया है थैंक यू सो मच, सबको प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, भले हैं, आप लोग सब अच्छा कर रहे हैं। हालेलुया। मसीह ज़िंदगी महिमा से महिमा की ओर की ज़िंदगी। हालेलुया। जहाँ पर भी आप हैं वहीं पर परमेश्वर भी आपके साथ है, आपको कोई भी रोक नहीं सकता,
आपको कोई भी हरा नहीं सकता। आपके लिए सफलता ही है, सिर्फ सफलता है आपके लिए। तो आप हमेशा अपने जीवन में, अपनी बातों में, हर एक चीज़ में परमेश्वर को आगे रखिए और परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। कुछ दिन पहले जब मैं वचन को पढ़ रहा था तो हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा ली गई। हालेलुया। यीशु मसीह जब मरुभूमि में गया, जब विल्डरनेस की ओर गया, पवित्र आत्मा उसको विल्डरनेस की ओर लेकर के गया और परमेश्वर या वहाँ पर यीशु जो था, शैतान ने उसकी परीक्षा ली और शैतान वचन को लेकर के आकर के उसकी परीक्षा ले रहा था। और यीशु कहता है लिखा है, रेड दैट वर्स, है ना, लिखा है, लिखा है, लिखा है। और वहाँ पर यीशु कहता है लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख के निकले वचन से जीवित रहेगा। लिखा है कि परमेश्वर को छोड़ किसी और से प्रेम मत कर। लिखा है कि परमेश्वर की परीक्षा मत ले, है ना। तो वहाँ पर जो भी लिखा है, यीशु ने उस लिखे हुए को जब बोला तब उसमें सामर्थ आई। हालेलुया। यीशु मसीह मन में नहीं सोच रहा था। जब भी हमको टेम्पटेशन आता है, जब भी हमको परीक्षाएं आती है, तो हम सोचते हैं कि लिखा है, लेकिन सोचना नहीं है। उस समय यीशु ने सोचा नहीं, यीशु ने कहा कि लिखा है। हालेलुया। जब अंदर हमारे लिखा हुआ वचन को जब हम पढ़ते हैं, वो सिर्फ हमारे अंदर रहने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे अंदर से बाहर निकलने के लिए है। क्योंकि लिखे हुए वचन में सामर्थ्य नहीं है, बोले हुए वचन में सामर्थ्य है। इसलिए यीशु ने कन्फ्रंट किया, कैसे? मन में सोच करके नहीं कि अरे शैतान मेरी परीक्षा ले रहा है, लेकिन बाइबल में तो ऐसा लिखा है। वो मन में नहीं सोचा, वो शैतान को सीधे बोला लिखा है। तो जो भी बाइबल में लिखा है वो हमारे हृदय में होने चाहिए, ताकि जब भी परीक्षाएं, हम मन में ना सोचे कि लिखा है, कहीं पर लिखा है, दिल में ना सोचे, लेकिन उसको सीधा बोलें लिखा है। हालेलुया। जब शैतान आपकी परीक्षा लेने को आता है तो आप उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं लिखा है कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। लिखा है कि परमेश्वर मुझे जय के उत्सव में ले करके चलता है। आप लिखे हुए को सोचने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन आप लिखे हुए को बोलने के लिए बने हैं। बाइबल को पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस पढ़े हुए को बोलना। हमारे जीवन में, हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट जो है वो कहीं और नहीं, लेकिन हमारी जीभ में है। हम अपनी जीभ से हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट को बना सकते हैं। हम क्या करना चाहते फ्यूचर में, हम क्या बनना चाहते फ्यूचर में, वो हमको आज हमें बोलना है और हमें देखना है कि हम फ्यूचर में वो हैं। हालेलुया। आप जहाँ पर भी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद चारों तरफ आपके अंधियारा दिख रहा हो, लेकिन बाइबल कहती है कि अंधियारे में ज्योति चमकी। हालेलुया। वो ज्योति आप हैं, आप जगत की ज्योति हैं, आप जगत के ज्योति हैं, आप जगत के नमक है। हम चिंता करने के लिए नहीं बने। मैं हमेशा कई लोगों से ऐसा कहता हूँ, हम टेंशन लेने के लिए नहीं बने, हम टेंशन देने के लिए बने हैं। आज मैं जब लाइव आया उसके बाद अंदर मेरे ऐसा है, पवित्र आत्मा ऐसा बोला, कई जवान हैं जो चिंतित मन होकर के घूम रहे, जो टेंशन ले रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन क्या करना है, परमेश्वर से आप कहिए परमेश्वर तू जो चाहता है मैं वो करूँगा। और आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको उस स्तर पर ले जाएगा जहाँ आप सोच भी नहीं सकते थे। हालेलुया। हमें क्या करना है, आज की शाम मैं आपको एक चुनौती देता हूँ। आने वाले आज फ्राइडे है, आने वाले संडे तक आपको क्या करना है, लिखा है का शब्द इस्तेमाल करना है। लिखा है, वचन में जो लिखा है उसे बोलना है। जब आप वचन में लिखे हुए को बोलते हैं उसमें सामर्थ्य आती है। क्योंकि बाइबल ऐसा नहीं कहता कि परमेश्वर ने सोचा कि उजियाला हो और उजियाला हो गया। नहीं, परमेश्वर ने बोला कि उजियाला हो और उजियाला हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला। अगर परमेश्वर ने बोला तो परमेश्वर के संतानों को, पुत्रों को भी बोलने की आवश्यकता है।
हालेलुया। हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर की पुत्रियां हैं। हमें बोलने की आवश्यकता है। हम सोचते पता नहीं भैया क्या होगा, पता नहीं भैया क्या होगा। तुमको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। हालेलुया। हमें पता होना चाहिए और हमें पता है कि भविष्य हमारा कैसे होगा। हमें बोलना है, क्योंकि हम जो देखना चाहते हैं वो हमको सबसे पहले बोलना है। अपने जीवन में आप क्या करना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब बोलते हैं तो आप अपने जीवन के भविष्यवक्ता बन जाते हैं। आप अपने जीवन के यहेजकेल बन जाते हैं, आप अपने जीवन के एलिया बन जाते हैं, आप अपने जीवन के यशाया बन जाते हैं, आप अपने जीवन के यर्मिया बन जाते हैं। मैं कहने चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन के सबसे सामर्थी प्रॉफिट बन जाते हैं। किसी बाहर से प्रॉफिट आने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी भी प्रॉफिट के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ प्रॉफिट्स की। कहने का मतलब क्या है, आप इंतज़ार मत करें कि कोई आएगा, सर पे हाथ रखेगा, बोलेगा तेरे जीवन में ऐसा 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 ऐसा। नहीं, आपका जीवन आपके हाथों में है, आपके जीभ में है। आप जिस चीज को भविष्यवाणी करेंगे, मेरे जीवन में ऐसा होने वाला है, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने वाला है, मेरे जीवन में, मेरे पीढ़ियों में बीमारियों की समस्या नहीं रहेगी, मेरे जीवन में कभी भी निराशा जो है दरवाजा खटखटाएगी लेकिन उसको कभी भी अंदर आने की अनुमति नहीं है, मेरे जीवन में कभी भी गुस्से की अनुमति नहीं है, मेरे जीवन में किसी भी तरीके की परेशानियों की अनुमति नहीं है। एक्सपेक्टेशन जो है वो हमें यही रखना है कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आ सकती। समस्याएं आएंगी, हो सकता है आएंगी, लेकिन हमारा वचन जो है कि लिखा है, आनंद करो मसीह में, हमेशा आनंदित रहो। हालेलुया। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। हमेशा उत्साहित रहना है, हमेशा आनंदित रहना है। वचन से लिखा जो है उसको सोचना नहीं है, लिखा जो है उसको बोलना है। वी नीड टू स्पीक वॉट वी हैव रेड इन द बाइबल। हालेलुया। अब जहाँ पर भी है, मैं आपको इस बात का चैलेंज देना चाहता हूँ, आप अपने जीवन को बनाइए। परमेश्वर तू क्या चाहता है मेरे जीवन में, मैं क्या बनूं, और उसके अनुसार बोलिए, क्योंकि आप जब उसके अनुसार बोलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को उसके अनुसार बना देता है। हालेलुया। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सच में आज जहाँ पर परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है, मैं इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकता, मैं इस बात की अपेक्षा भी नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ होगा मेरे जीवन में। लेकिन मैं बहुत ही गलत इंसान था, बहुत ही गंदा इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। और जब मेरे जीवन को बदला, मैंने अपने जीवन में कहना शुरू किया, मैं अभिषिक्त व्यक्ति हूँ, मैं चुना हुआ व्यक्ति हूँ। आई एम अनॉइंटेड, आई एम चोजन, आई एम कॉल्ड टू fulfill the purpose of God. I am called as a man of God. I am called as an anointed one. जब मैं अपने जीवन में भविष्यवाणी करने लगा, मेरे जीवन का रूट, मेरे जीवन का कोर्स बदलने लगा। हालेलुया। आप जहाँ पर भी आप सोचते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, आपके अंदर परमेश्वर है, आपके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो आपके द्वारा बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। आज के शाम को मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, जहाँ पर भी आप हैं, जिस भी स्थिति पे आप हैं, उस स्थिति को कोई और नहीं, आप आज की शाम बदल सकते हैं। अगर आपके घर में आज के दिन में कोई बीमार है, जा करके उसके शरीर पर हाथ रख के बोलिए तू चंगा हो चुका है, और वो चंगा हो जाएगा और आप गवाहियों के साथ आएंगे। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने जो भी वचन मेरे अंदर डाला था, मैं वो आपको बांट दिया। और सच में परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर है। ओह, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। तेरे नाम मेरी
Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी है जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह। तू है आशा मेरी, यीशु मसीह। तू है आशा मेरी, यीशु मसीह। तू है आशा मेरी। थैंक यू जीसस। प्रभु जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं पिता, मैं उनको ब्लेस करता हूँ, मैं उनके जीवनों को ब्लेस करता हूँ पिता। वो आने वाले समय में बढ़ते जाएं, फलवंत होते जाएं, वो हमेशा सक्सेस की ओर बढ़ने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। जो भी हैं पिता, उनके शरीर इसी वक्त चंगा होने पाए। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है तो इसी वक्त आप यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। अगर आपके घर में कोई कैंसर पेशेंट है तो वो चंगा हो जाए यीशु के नाम से। आप जहाँ पर भी हैं आप चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से स्वस्थ हो जाएं। आई ब्लेस यू इन जीसस नेम।